दिसंबर में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समन्वय स्थापित को लेकर झांसी में बड़ी समीक्षा हुई, जिसमें मुख्य रूप से शराब और नकदी एवं प्रांत से दूसरे प्रांत में सप्लाई न हो, इस पर ज्यादा फोकस रहा। साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर चुनाव को शांतिपूर्ण कराने पर चर्चा हुई। साथ ही अपने अपने जिलों की सुरक्षा एजेंसियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। समीक्षा में बताया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गुरुवार को झांसी आयुक्त सभागार में अंतर्राज्यीय एवं अंतर जनपदीय बॉर्डर समीक्षा का आयोजन किया गया। समीक्षा की अध्यक्षता एडीजी कानपुर जोन ने की। इसमें कानपुर व्यवस्था को लेकर स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा में मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने को लेकर मंथन किया गया, जिसमें दोनों प्रांतों के बीच आपसी समन्वय बनाकर रखने और सूचनाओं का समय समय पर आदान प्रदान करने पर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चुनाव को निष्पक्ष कराने को लेकर मुख्य रूप से अवैध तरीके से तस्करी कर लाई जाने वाली शराब की रोकथाम और बिना प्रपत्रों के बड़ी रकम लेकर कोई एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रवेश न करे, इस पर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही भय मुक्त और निर्भीक होकर मतदान कराने के लिए अपराधियों पर नकेल कसने और चुनाव में खलल पैदा करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं झांसी मंडलायुक्त ने बताया कि समीक्षा में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर मतदान कराने को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीमावर्ती इलाके के निवाड़ी, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन सहित दोनों प्रांतों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा में खुफिया तंत्र मजबूत करने और चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने को लेकर चर्चा की गई। कितनी लोकसभा सीटों के बारे में यूपी एमपी की टोटल चर्चा हुई, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काम कर। देखिए, इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी सीमावर्ती जनपद हैं, जिसमें हमारा निवाड़ी है, छतरपुर है, दतिया है, इन सभी अन्य जिलों के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और हम लोगों ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि जब तक हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान हो और उन सूचनाओं के आदान प्रदान के बेसिस पे जो फील्ड पर क्रियान्वयन होना है उसको बहुत ही मजबूती से किया जाए। और जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव बिल्कुल निर्विघ्न और सकुशल संपन्न हो, तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनाए जाने के लिए सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के मध्य में एक बेहतर समन्वय स्थापित करके राज्य के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में इलेक्शन को बिल्कुल निर्विघ्न रूप से कराए जाने की कार्य योजना बनाई गई है। बॉर्डर बैठक में क्या इसमें बिंदु रहे, किस प्रकार से डिस्कशन? उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ एक लंबी सीमा है और ये एक इलेक्शन के जो लोकसभा के हमारे सामान्य निर्वाचन होना है उसमें आपसी समन्वय, सूचनाओं के आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इस सब के ऊपर आज बहुत ही विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई, रणनीति बनी और जो पूर्व में भी, इससे पूर्व में भी जो मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स में जो कार्रवाई हुई है उसकी भी समीक्षा की गई और उस समीक्षा के बाद आगे जो हमारे रणनीति है उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता, उस पर बात की गई। मेन इसमें ये था कि जो शराब का और कुछ कैश का मूवमेंट एक जनपद से दूसरे जनपद और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ होता है, उसको कैसे और सक्रियता से रोका जाए, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इससे आगे की और जो बातें हैं वो आपको कमिश्नर साहब बताएं। इसमें कितनी लोकसभा सीटें थी एमपी यूपी मिलाकर के?